अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक से अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज तारीख जो है वो है 26 मई 2021, जमाती पाँचवीं, और मज़मून है हमारा उर्दू की किताब। तो मौजू जो था हमारा, कल हमने इसको इख्तिताम किया, संद महादेव। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमने दो तीन सबक इसके छोटे छोटे बनाकर इस सबक को हमने इख्तिताम किया कल। तो अब यहाँ पे कुछ अल्फाज हैं, पढ़िए और समझिए। तो आप इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। स्थान, मकाम, मुक़द्दस, पाक, मुतबरक। इसी तरह यहाँ पे है आसार कदीमा। आसार कदीमा पुरानी तारीखी इमारतों को वो कहते हैं। इसी तरह है रूहानी आसूदगी, रूह का इत्मीनान, महलक, हलाक कर देने वाला, मार डालने वाला। मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु हिंदी वर्ड है, इसको मौत को कहते हैं मृत्यु। मुक्ति, मुक्ति नजात पाने वाले को कहते हैं नजात है इसका। ये भी हिंदी वर्ड है, हिंदी लफ्ज़ है, तो इसका उर्दू माने है नजात। तो प्राप्त, प्राप्त होना, प्राप्त भी हिंदी वर्ड है, हिंदी अल्फाज है। तो इसको प्राप्त उर्दू में मिलना, हासिल होना, पाना कहते हैं। दौरान, वरदान, वरदान भी एक हिंदी लफ्ज़ है, तो इसको उर्दू में कौल या इनाम कहते हैं। नस्ब करना, गाड़ना, कायम करना। तपस्या, तपस्या इसको, ये भी हिंदी अल्फाज है, तो लफ्ज़ है, तो इसको उर्दू में इबादत कहते हैं। स्नान करना, ये तो हमने सबक में पढ़ा भी पीछे आपका। इसको इन लफ्ज़ों के माने भी मैंने बताए हैं उर्दू में। तो स्नान करना हो गया नहाना। तो कुंड, तालाब, चश्मा, बाउली। मुतबरक, मुक़द्दस, बरकत वाला, पाक। परम भगत, परम भगत सबसे बड़ा भगत। उसर, राक्षस, राक्षस, राक्षस यानी दुश्मन, राक्षस, खतरनाक। तो ये थे प्यारे बच्चों वो मुश्किल अल्फाज जो हिंदी में थे, जो आपको समझने में थोड़ा मुश्किल पेश आई होगी, लेकिन फिर भी हमने सबक में इसको उर्दू का तलफ़ुज़ किया, इसका माने उर्दू में बताया। तो अब यहाँ पे आप इन लफ्ज़ों को अच्छी तरह से पढ़िए और इनके माने यहाँ पे सामने दिए गए हैं, या आसान उर्दू में आपको बताए गए हैं इनका माने। तो आप अच्छी तरह से इन लफ्ज़ों को बार बार दोहराइए, तो ये आपको याद रहेंगे। इसके बाद है दूसरा पार्ट हमारे सवालातों के, सोचिए और बताइए। सोचिए और बताइए, सोचना यही है कि आपको याद वही करना है, लाना है अपने दिमाग में जो हमने पीछे पढ़ा इस सबक में। तो यहाँ कुछ सवालात हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, तो उनका जवाब ये किताब से चाहता है किताब वाला। संत महादेव की क्या अहमियत है, यानी संत महादेव की अहमियत क्या है, इस जगह की अहमियत क्या है। तो मैंने यहाँ पे कुछ अपने डायरी पे यहाँ पे आपको आसान बनाने के लिए, आपके लिए आसानी पैदा करने के लिए इनके जवाबात लिखे हैं। सवालात मैंने यहाँ नहीं लिखे, वो आप किताब से खुद उठाएंगे सुर्खी से, और जवाब मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जवाब इस सवाल नंबर 1 का है, संत महादेव की अहमियत जम्मू के अहम तरीन तीर्थ स्थानों में से एक है। ये पुरफिज़ा पहाड़ी गाँव आसारी कदीमा के एतबार से भी ख़ास अहमियत का हामिल है। तो यानी इसको जो अहमियत है यहाँ पे संत महादेव का जो अहमियत है, तो वो आपको सबक में पता ही चला होगा। तो ये
हिंदू भाइयों के जो मुतबरक उनके तीर्थ स्थान हैं, उन तीर्थ स्थानों में से यहाँ एक मंदिर स्थान है, यहाँ पर भी एक स्थान है उनका। और यहाँ पे आपने पढ़ा भी कि यहाँ पे मेला भी लगता है इस जगह पे, तो इसलिए इसकी वजह से संत महादेव जो है वो, और एक पुरफिजा गाँव, पहाड़ी गाँव के आसार कदीमा के होने के एतबार से भी इसकी खास अहमियत है। तो यहाँ पे है अब दूसरा सवाल है, इस गाँव का नाम संत महादेव कैसे पड़ा, यानी कैसे इस गाँव का नाम संत महादेव रखा गया। तो इसका बच्चों जवाब यहाँ पे है सवाल नंबर 2 का। कहा जाता है कि इस मकाम का नाम भगवान शिव के एक परम भगत संदानियत के नाम पर संत महादेव पड़ा। तो आपने जो पढ़ा कि शिव जी ने जो यहाँ पे भगवान शिव ने जो यहाँ इस जब चीख सुनी तो उसने त्रिशूल से इसका सर कलम किया था, इसको मारा था संदानियत को। तो फिर जब इसको एहसास हुआ कि ये मुझे मारना नहीं चाहिए था, तो फिर इसको एक वरदान दिया गया, इसको एक इनाम दिया गया कि ये आपके नाम से ही याद किया जाएगा, तो इसके नाम से ही यहाँ इसका नाम पड़ा संत महादेव। तो फिर आगे है तीसरा सवाल, चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। संदानियत को किस हथियार से मारा गया? जब संदानियत के ऊपर वार किया गया भगवान शिव ने, तो उसको किस हथियार से मारा गया? क्योंकि उस वक़्त बंदूक वगैरह नहीं थे, तो इसका जवाब यहाँ है संदानियत को त्रिशूल हथियार से मारा गया। यानी त्रिशूल नाम का एक हथियार था वहाँ पे, तो उसको भगवान शिव ने उठाया और दे मारा इसके ऊपर, संदानियत के ऊपर, तो ये मर गया, तो इसको मारा गया। तो चौथा सवाल है, भगवान शिव को पाने के लिए देवी उमा ने क्या किया? यानी भगवान शिव को पाने के लिए उसके साथ प्यार भरी दुनिया कायम रखने के लिए भगवान शिव को देवी उमा ने क्या क्या किया वहाँ इसको पाने के लिए, भगवान शिव को पाने के लिए? तो इसका जवाब है प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4 है ये, इसका जवाब है गौरीकंद नाम का एक मुकद्दस चश्मा संत महादेव से 3 किलोमीटर मगरिब की तरफ वाक़ा है। यहाँ देवी उमा ने 12 बरस तक तपस्या भगवान शिव को पाने के लिए की। यानी गौरीकंद नाम का एक चश्मा भी यहाँ पे है जो 3 किलोमीटर है यहाँ से, इस संत महादेव के गांव से दूर मगरिब की तरफ वाक़ा है ये। यहाँ पे देवी उमा ने 12 बरस तक इबादत की, तपस्या की भगवान शिव को पाने के लिए। तो ये चौथा सवाल हुआ। अब सवाल नंबर 5 है, तो माँ दुर्गा का मंदिर किसने बनवाया था? माँ दुर्गा का मंदिर आपने वो भी पढ़ा पीछे सबक में कि माँ दुर्गा का मंदिर किस राजा ने बनाया था। तो इसका आसान सा जवाब यह है कि माँ दुर्गा का मंदिर चिनानी के राजा करण ने बनवाया था। जो चिनानी का राजा था, जो आपने सबक में भी पीछे पढ़ा, तो ये माँ दुर्गा का मंदिर उसी राजा ने, चिनानी के राजा ने यहाँ पर बनवाया था। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने सोचिए और बताइए क्या इन सवालों के जवाब दिए हमने, और आपको मैं इसका व्हाट्सएप पे एक तो वीडियो ऑलरेडी आपने देखा, सवालात इनके जवाब देखे। इसके साथ साथ मैं आपको इस पेज का फ़ोटोग्राफ उठा के आपके हमारे स्कूल के जो क्लासेस हैं जहाँ पे आप देखते हैं क्लासेस, वहाँ पे भी डालूँगा, तो आप आसानी से
इसको वहाँ से उठा सकते हैं बार बार मोबाइल सामने रख कर, तो उसके बाद अपनी कॉपी तैयार करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। इंशाल्लाह कल ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।